हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की, इनकी कहानी के बारे में और इनकी लाइफ कैसी रही है उनके बारे में आज जानेंगे। तो अगर हम इनकी बात करें तो मात्र 11 साल की आयु में, जब ये 11 साल के थे तो इनका वेट 80 केजी हो गया था। मतलब 80 किलो के थे ये उस समय। तो साथ के जो इनके थे वो इनको काफ़ी इन पे मजाक बनाते थे इनका, कि इनका काफ़ी वेट है। तो फिर अगर फिर इनकी बात करें तो यहाँ से यही एक टर्न ऑन था जब इन्होंने, यही एक चीज़ थी जिसके कारण वो आज गोल्ड मेडल इंडिया को ला पाए। वो मैं आगे बात करूँगा। पहले अगर इनकी हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 21 दिसंबर 1997 हरियाणा में हुआ, जो कि जानी जाता है, हरियाणा जाना ही जाता है प्लेयर्स के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से निकल के आते हैं। और जब वो 11 साल की मात्र आयु में, जब वो इनका वेट इतना ज़्यादा हो गया था, तो इनके फैमिली ने इनको एक स्टेडियम ज्वाइन कराया हरियाणा में। उस स्टेडियम का नाम पानीपत स्टेडियम था। तो वो वहाँ पर गए थे, नॉट कि वहाँ पे भाला फेंकने के लिए या कुछ सीखने के लिए, जेवलिन थ्रो करने के लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल वेट लॉस करने के लिए वहाँ पे गए थे। बट इनके जो सीनियर थे जयवीर चौधरी, उनको जब इन्होंने भाला फेंकते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि मैं भी ट्राई करूँगा। और उस समय उन्होंने भाला लिया और ट्राई किया और सबसे दूर उन्होंने फेंका। तो जयवीर चौधरी को उन्होंने देखा, ये ऑब्ज़र्व किया कि इज़ अ टैलेंटेड गाय और ये आगे भी जा सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है या कुछ तो अचीव कर सकता है इसमें, जेवलिन थ्रो में। तो फिर इनके बाद इनकी फैमिली ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। इनके पिता एक फार्मर ही हैं। फिर उसके बाद लेकिन इन्होंने जेवलिन के लिए अपने पिता से कहा, तो 1 लाख का जेवलिन इनके पिताजी ने इनको ला के दिया। तो कहीं ना कहीं इनका फैमिली का बहुत सपोर्ट था, जो कि अधिकतर प्लेयर्स के लिए जो निकल के आते हैं। इसीलिए इंडिया में प्लेयर्स इतने कम हैं, क्योंकि सभी लोग इतना स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं देते। लेकिन इनके पिता ने इनको जेवलिन ला के दिया, तो फैमिली सपोर्टिव थी इनकी। और अगर इनकी बात करें तो फिर यहाँ से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया और अपनी फिज़िकल अपना सही किया और इसमें ग्रो करते गए। तो 2016 में जब पोलैंड में वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप हुई, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और जिसके कारण आर्मी ने इन्हें जेसीओ रैंक के लिए अपॉइंट किया, जूनियर कमीशन ऑफिसर। और ये रैंक बहुत कम ही प्लेयर्स को दी जाती, लेकिन इनको दी गई। और फिर इसके बाद ये खुद कहते हैं कि मुझे आर्मी ने डिसिप्लिन सिखाया, मुझे आर्मी ने मेंटली और फिज़िकली फ़िट किया, जिसके कारण मैं इस गेम में इतना अच्छा हो पाया हूँ। ये खुद कहते हैं इस चीज़ के लिए। तो 2016 में जब पोलैंड में जूनियर वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप हुई, तो इन्होंने इसमें गोल्ड जीता और आर्मी ने इन्हें जेसीओ रैंक से सम्मानित किया। इसके बाद फिर 2018 में इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए। तो यहाँ तक वो काफ़ी अच्छे प्लेयरों में से जाने लगे। लेकिन इसके बाद सेटबैक लगा 2019 में, जब इनको फुटबॉल खेलते वक्त अपने दोस्तों के बीच में इनको एक इंजरी हो गई राइट हैंड में। तो अब देखिए यहाँ से कैसे टर्निंग पॉइंट आया कि चाहते तो हार मान लेते, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया और आगे अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा। और फिर इसके बाद जिस पल का हमें सभी लोग को इंतज़ार था, वो 2021 टोक्यो ओलंपिक, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता। तो काफ़ी अभी भी अब उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हैं कि आगे उन्हें जीतना है। तो ये ऐसे सेकंड इंडिविजुअल थे जिन्होंने किसी एक गेम में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाया। इसके पहले अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग में हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। और दूसरे ये हैं जो कि जेवलिन में गोल्ड मेडल लाया है। तो ये एक आइकन बन चुके हैं
जेवलिन थ्रो का इंडिया में जेवलिन को भी प्रमोट किया जाने लगा। और फिर उसके बाद इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से, और वो भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। और जितनी इनको सक्सेस मिली, जितना इनको नेम मिला, फेम मिला, बट फिर भी ये बहुत ग्राउंडेड हैं, पोलाइट हैं, हम्बल हैं। आप इनको देखेंगे, जानेंगे, और अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट करते हैं ना। जब आदमी को सफलता, सक्सेस मिलती है तो वो अपनी जो ग्राउंड है उसे छोड़ने लगता है, बट इनके अंदर मैंने देखा है पोलाइटनेस, हम्बल, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी यही पहचान होती है कि वो जब किसी एक मुकाम पे आते हैं तो और पोलाइट हो जाते हैं, और हम्बल हो जाते हैं, और ग्राउंडेड हो जाते हैं। तो आई होप इनसे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।